नामों की चर्चा चल रही थी, वो सभी नाम आपने भी देखा होगा जब आज तक पर हमने अपने कैमरे के जरिए दिखाया कि किस तरीके से वो सब भीतर जब पहुंच रहे थे, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, आशीष सूद हो, सबको किस तरीके से सवालों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सब लोग जानते थे कि जितने भी हैवीवेट नाम रहेंगे लेकिन उन पर कोई एक ऐसा नाम भारी पड़ेगा जो चौंकाने वाला होगा। आज तक पर हम आपको बता रहे थे कि सीएम की जो रेस है उसमें रेखा गुप्ता आगे चल रही हैं, लेकिन आखिरी लम्हे तक कोई कुछ कह नहीं सकता था। अब रेखा गुप्ता को लेकिन हमने फॉलो किया, हमारे कैमरे की निगाहों ने फॉलो किया कि किस तरीके से बहुत शांति से वो यहाँ से भीतर दाखिल हो रही थी। संवाददाताओं के सवाल उनसे जरूर हो रहे थे लगातार, लेकिन उस सब के बीच भीतर जब वो पहुंची तो इन्हीं दीवारों के पीछे, इसी गेट के पीछे उन्होंने बाकी विधायकों से भी मुलाकात की, बातचीत की। उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज सबको दिख रहा था। जब बैठक की शुरुआत हुई तो प्रवेश वर्मा की तरफ से ही उनके नाम का प्रस्ताव किया गया। आप कितने उत्साहित हैं? आपको ये फैसला अपनी पार्टी? नहीं, आई एम रियली हैप्पी। इस निर्णय से सभी के अंदर खुशी है। 1998 में हमने कोशिश की थी महिला मुख्यमंत्री देने की, सुषमा स्वराज जी के रूप में, तब रह गया था, आज वो पूरा हो गया। धन्यवाद मोदी जी। रेखा जी अब हमारी पार्टी की नेता है, हमारी मुख्यमंत्री है। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी, विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां, उनके नेतृत्व में हम सब जान लगा देंगे पूरा करने। अच्छा, सभी क्वालिटी को ध्यान में रखा गया, उनका संगठन का अनुभव, उनका सत्ता का अनुभव, लेकिन जब वो एक महिला है तो एक महिला होने के नाते मुझे और भी खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँ। मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो विधायक दल का नेता चुने जाने पर। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी विकास का एक नया अध्याय दिल्ली में रेखांकित करेंगी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल पीएम की गाइडेंस और लीडरशिप में रेखा जी एज सीएम ऑफ दिल्ली बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। कहना मोदी जी तो जो फैसला लेते हैं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी लोगों ने मान के, अगर श्रेय जाता है दिल्ली के चुनाव का, वो मोदी जी पर जाता है, अमित शाह जी पर जाता है, जेपी नड्डा जी पे जाता है, वरिंदर सचदेवा जी पे जाता है। और सबसे बड़ी बात है, एक महिला कार्यकर्ता जो अपने आप को कार्यकर्ता जैसे हम कार्यकर्ता पहली बार जीती है और उसको मुख्यमंत्री बनाया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति को चुनकर भेजा गया है और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया विधायक दल में। और अब हम सब लोग जा रहे हैं उपराज्यपाल जी के यहाँ पर। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता दिल्ली को संभाल पाएंगी? 100% वो संभाल पाएंगी। सुयोग्य है, उनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है सार्वजनिक जीवन का, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आज लिया गया है। रेखा गुप्ता की उम्र 50 साल है। प्रवेश वर्मा से अगर हम तुलना करें तो 3 साल उनसे वो बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिर रेखा गुप्ता को क्यों चुना दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, इस पूरी राजनीति को, इस रणनीति को भी समझने की आवश्यकता है। दिल्ली को एक बार फिर महिला मुख्यमंत्री मिली है। बीजेपी की तरफ से भी सुषमा स्वराज रही थी जब 1998 में बीजेपी का शासन यहाँ पर, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी की जगह आ गई थी, उस समय तक सुषमा स्वराज थी। और जब 27 साल बाद बीजेपी लौटी है तो फिर एक महिला मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर अपनी वापसी दिल्ली की राजनीति में कर रही है। अब अगर हम रेखा गुप्ता को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनके पक्ष में गई हैं। एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली का एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है। दरअसल देश की महिला वोटरों को सीधा संदेश एक तरह से हम देखें तो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। बीजेपी ने परिवारवाद से भी बचने की कोशिश की है। प्रवेश वर्मा के खिलाफ कहा जाता था कि ये एक बहुत बड़ी चीज जाती है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा कद्दावर नेता थे। और अगर हम रेखा गुप्ता को देखें तो उनके परिवार का दूर दूर तक राजनीति से कोई भी नाता नहीं है। अब बहुत ही क्लीन इमेज है, भ्रष्टाचार के किसी भी तरीके के आरोप उनसे जुड़े हुए नहीं है। उनकी तरफ से कभी भी विवादित बयान नहीं दिया गया, ऐसा कहा जाता है। बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी बीजेपी ने एक नए चेहरे पर दांव लगाया है। छात्र जीवन से अब तक पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से
जुड़ी रही हैं रेखा गुप्ता। संघ से उनका जुड़ाव लंबे समय से रहा है, एबीवीपी की सदस्य थी, वहीं से दूसरा चुनाव जीतकर वो छात्र संघ में थी। और राजनीति में नए लोगों को मौका देने का जो संदेश है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया है। अब क्या वजह रही उसे विस्तार से समझा रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं कि उनका संगठन में बहुत लंबा अनुभव है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सचिव से लेकर अध्यक्ष तक रही हैं और उसके साथ साथ वो युवा मोर्चा में राष्ट्रीय सचिव, उसके साथ 3 बार जो है वो निगम पार्षद रही दिल्ली के अंदर, और एमसीडी की कई कमेटियों के अंदर वो चेयरमैन भी रही हैं। महिला मोर्चा के अंदर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, दिल्ली प्रदेश के अंदर महासचिव रही हैं, उसके अलावा दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। उनके पास एक लंबा संगठन और प्रशासनिक अनुभव है एमसीडी का कि किस तरीके से जो है गवर्नेंस को चलाया जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें हार मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। उसके पीछे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर आप देखें 2 कोर वोटर्स हैं, उनके अंदर एक पंजाबी और एक वैश्य समाज। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट रहा है वैश्य समाज का वोट 1993 से 2025 तक। इसके लिए उनको चुना गया। और दूसरा, एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं, जिसमें वैश्य समाज को भी साधा गया और महिलाओं को भी। तो एक हम आपको अगर दिल्ली की पूरी तस्वीर दिखाएं तो आप समझिए कि दिल्ली की जो अलग अलग महिला मुख्यमंत्री रही हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या फिर लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित हो, आतिशी मान लेना जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी अरविंद केजरीवाल जब कुर्सी छोड़ी उसके बाद, या फिर अब रेखा भारद्वाज की बारी हो। वैश्य समाज से आती हैं, 8% की बड़ी ताकत उनके साथ जुड़ी हुई है। मिडिल क्लास को भी संदेश है, साथ ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संदेश है कि मेहनत करते रहिए, इनाम मिलेगा। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं। तो सर बहुत बहुत पहले तो बधाई हो, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी वही धन्यवाद आप लोगों को भी, हमको भी, सबको, कि पार्टी का आज मुख्यमंत्री तय हुआ और सर्वसम्मति से तय हुआ। विधायक दल की बैठक में सबने आपस में ओपिनियन बना के ये तय किया, तो पार्टी का धन्यवाद है। पार्टी में पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई और ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक विधि है जिसका कि हम सब सम्मान करते हैं। वन मैन रोल नहीं है यहाँ तो जो है पूरी सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल सब लोगों ने मिल के योजना बनाई। मुनीष जी, आप तो उनके साथ पार्षद थे जब से, उन दिनों से लेकर अभी तक के दिन कैसे आप देखते हैं कि आज वो मुख्यमंत्री बन गई है, पार्षद से सफर था, एमएलए और मुख्यमंत्री? हमें तो काम, कोई भी दायित्व हो, हमें तो काम करना है। दायित्व कोई भी हो, लगातार जो भी पब्लिक के हित में जो भी फैसले हैं, जो पार्टी के फैसले हैं, मोदी जी का जो विजन है उसको लागू करना है और वही गाइड करेंगे। हम तो एक मतलब साथ में चलने वाले हैं, वो हमें गाइड करेंगे और हम काम करेंगे। ये है 1993 के। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे साथ हैं इस समय। बहुत सारे आप लोग सबके सांसदों के नामों की भी चर्चा हो गई, लेकिन आखिर में जो नाम सामने आया है
आप कितने प्रसन्न हैं इस चॉइस से? नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और दिल्ली वासी और दिल्ली के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हाँ, बहुत प्रसन्नता हुई है। हाँ, श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भाजपा विधायक दल ने हाँ, सर्वसम्मति के साथ अपना नेता चुना। हाँ, हम इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के प्रति और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं हाँ, कि उन्होंने दिल्ली को श्रीमती रेखा गुप्ता के रूप में एक महिला मुख्यमंत्री दी है हाँ, और दिल्ली उनकी लीडरशिप में हाँ, वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। हाँ, ये दिल्ली वासियों का भी सपना है और आप हम सभी का ये सपना है और दिल्ली की महिलाओं की इच्छा थी हाँ, कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को दिल्ली का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपे, तो एक महिलाओं को भी बहुत सहयोगी- खुशी हुई है। एक सहयोगी, एक साथी के तौर पर आप उनके बारे में क्या कहेंगे दिल्ली को? देखिए, वो पार्टी की शानदार कार्यकर्ता है। हाँ, वो छात्र संघ की दिल्ली की अध्यक्ष रही, लंबे समय तक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री रही, महिला मोर्चा हाँ, की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी, और तीन बार निगम पार्षद रही हैं। हाँ, शालीमार बाग से उनकी शानदार जीत हुई है। जी, तो ये तो सभी लोग चाहते थे और विशेष तौर पर महिलाओं की इच्छा थी कि मोदी जी जी, किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे। तो वो इच्छा पूरी हुई है और मैं समझता हूँ कि श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली, जैसे मैंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनेगी, दिल्ली खुशहाल बनेगी हाँ, और दिल्ली प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगी। और जो संकल्प पत्र हमने दिया है, हाँ, संकल्प पत्र के ऊपर श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में उसको अच्छे से अमल में लाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।